नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ वेल्थ मैनेजर्स इन द कैपिटल मार्केट। वेल्थ मैनेजर्स की प्लेयर्स होते हैं कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम्स के, है ना। वो जो है वो क्लाइंट को हेल्प करते हैं कि उनके जो फाइनेंशियल एसेट है और जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने के लिए, है ना। देयर बिजनेस मॉडल एंड साइक्लिकलिटी जो है वो डिफर करता है अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। जो दूसरे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे ब्रोकर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, उनसे जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनसे जो है ये जो है वो लेस साइक्लिकल्स होते हैं, है ना। रेदर देन जो है ब्रोकर जो है वो सबसे जो है हाईएस्ट जो है वो सिक्लिकल्स होते हैं। तो ये वेल्थ मैनेजर्स जो है इनका जो कोर फंक्शन जो है वो जो और सर्विसेज जो होते हैं वो एडवाइजरी सर्विसेज होते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज ऑन वेरियस एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल प्रोडक्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी टू द क्लाइंट, ठीक है। तो ये दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड हो गया है या दूसरे और भी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं वो थर्ड पार्टी से जो है वो क्लाइंट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांजेक्शन सर्विसेज, ठीक है ना। तो इनका जो मेन रहता है कि ये फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शंस ऑन अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑफर द ब्रोकिंग सर्विसेज, ठीक है ना। फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन इन अनलिस्टेड शेयर्स में भी ये ट्रांजेक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं एंड ब्रोकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। एंड मैन्युफैक्चर्स ऑन प्रोडक्ट्स लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड, है ना, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स फॉर दी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो उनके लिए जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं एचएनआईज के लिए, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दीज आर कोर फंक्शन एंड सर्विसेज है कैपिटल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का। एडिशनल जो है वो एस्टेट प्लानिंग सर्विसेज आल्सो द क्रूशियल पार्ट ऑफ देयर कॉम्प्रिहेंसिव ऑफरिंग। तो ये जो है क्लाइंट को प्लान करते हैं फॉर द फ्यूचर, है ना, फाइनेंशियल गोल्स और वो सब भी जो है वो प्लान करके देते हैं। एंड आल्सो द they offer margin trading facilities MTF for HNIs and ultra HNIs. This include ESOPs fundings and loan against the securities. तो ये सारी जो फैसिलिटीज भी जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनीज है वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो प्रोवाइड करती है, खास करके MTF टू HNIs जो है वो। तो इनका जो रिवेन्यू मॉडल जो है वो एनुअल रिकरिंग रिवेन्यू रहता है ना। तो इंक्लूड जो है एडवाइजर, आपका जो है एडवाइजरी फीस रहता है, एसेट मैनेजमेंट फीस, है ना, ट्रेल कमीशन जो है रहते हैं, है ना। तो ये जो है ये 60% जो है ये 60% ऑफ द कंपोनेंट जो रहता है वो एनुअल जो रिकरिंग रिवेन्यू से आता है। एंड द ट्रांजेक्शनल रिवेन्यूज जो रहता है फ्रॉम ब्रोकरेजेस, वन टाइम कमीशंस, प्रोडक्ट सेल्स इंक्लूडिंग आईपीओ फीस। तो ये सारी जो फीस है ये जो है वो 40% से आता है। तो वेल्थ मैनेजर कंबाइन रिकरिंग एंड ट्रांजेक्शनल इनकम, दिस मेक्स देयर बिजनेस लेस साइकिल देन ब्रोकर्स। सो जो है ये लेस साइकिल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि इवन इन द डाउन टर्न ऑल्सो सिक्लिकलिटी जो रहती है ये सबसे लेस होती है, जबकि जो ब्रोकर्स जो रहते हैं जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है और भी जो जीरोधा, ये जो है दे सफर्स इन द डाउन टर्न। जहाँ पे जब बियर मार्केट होता है वहां पे जो है वो सिक्लिकलिटी जो है वो ब्रोकर्स में जो है वो ज्यादा जो है उनको इफेक्ट करती है। दे कैन सेल देयर डेप्थ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डाउन टर्न्स। तो ये जो है अपने जो डेप्थ प्रोडक्ट को भी जो है वो डाउन टर्न में जो है वो सेल कर सकते हैं, जिससे इनका जो है रेवेन्यू जो है मॉडल जो है वो बना रहता है वो, ठीक है। cyclicality and margin impact, less cyclical, wealth manager are less cyclical than brokers, client assets are sticky। मतलब जो क्लाइंट जो रहते हैं वो इनसे जो है वो दे आर मेंटेन्ड, है ना, स्टिकी रहते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक सेल्स, दे सेल डेप्थ, है ना, फिक्स्ड इनकम, बैलेंस्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डाउन टर्न्स। तो ये इनके पास ये एक अच्छा जो स्ट्रेटेजिक सेल्स का ऑप्शन रहता है कि ये डेप्थ इनकम, फिक्स्ड इनकम, बैलेंस प्रोडक्ट भी डाउन टर्न में जो है वो सेल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इम्पैक्ट करता है लीन फेजेस में, क्योंकि इनके जो कॉस्ट रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी एंड रिलेशनल मैनेजर्स जो रहते हैं उनको तो फिक्स पेमेंट करना ही पड़ता है ना। लेकिन अगर आपका जो है वो वॉल्यूम कम आ रहा है ड्यूरिंग द बियर फेज, ठीक है ना, एंड डाउन टर्न में, तो वहां पे जो है इनका जो मार्जिन जो है वो इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स एंड सिक्लिकलिटी और जो है मार्जिन के लिए, ठीक है ना। की प्लेयर कौन कौन से हैं ये? प्रूडेंट हो गया आपका, प्रूडेंट हो गया, 361 हो गया, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया, नुआमा एसेट मैनेजमेंट, जेएम फाइनेंशियल्स,
वेल्थ फर्स्ट, आनंद राठी, ठीक है ना, एडवाइजर्स आर की प्लेयर्स। बैंक्स में HDFC, ICICI, कोटक एंड SBI, ये इनका जो है ये खुद का जो है वो अपना मैनेजमेंट जो है वो आर्म्स है। तो इनका जो देख सकते हैं 36(1) का जो है 5,81,000 समथिंग जो है वो AUM है। नुआमा का जो है 4,51,000 है। HDFC बैंक का जो है वो 6,47,000 का है। एंड जो है वो आपका दिस जो है ICICI बैंक का जो है वो 3 लाख जो है वो 22,000 का है। एक्सिस बैंक का जो है वो 5,92,000 का है, ठीक है। एंड कोटक बैंक का जो है वो 6,80,000 का जो है वो जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है ना। SBI का जो है वो 2,95,000 का है। एंड JM फाइनेंशियल का 1,10,000 का है, ठीक है ना। तो इनका जो डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, ब्रोकरेज फर्म्स आर डाइवर्सिफाइंग इनटू द वेल्थ मैनेजमेंट, दे डी-रिस्क साइक्लिकल ट्रांजैक्शंस। तो जितने भी जैसे कि एंजल वन है वो ब्रोकरेज फर्म्स में जा रहा है, IIFL है वो जो है वो एसेट अंडर वेल्थ मैनेजमेंट में जा रहा है, क्योंकि ये जो ब्रोकरेज फर्म है जो डाउन टर्म में जो है इन पे जो सिक्लिकलिटी जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। तो उसको जो वो रिड्यूस करने के लिए दे आर ऑल्सो कमिंग इनटू द वेल्थ मैनेजमेंट, है ना, जहां पे जो है वो अपने सिक्लिकलिटी और ट्रांजेक्शनल रिवेन्यूज को जो है वो डी रिस्क कर सके, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल ग्रोथ, कंपनीज लाइक 361 एंड नुआमा शोज स्ट्रक्चरल अर्निंग ग्रोथ, वेल्थ मैनेजमेंट लीड्स जो है वो रिवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। एडवाइजरी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्पेस में जो है वो एडवाइजरी मॉडल भी जो है वो दे आर क्रिएटिंग। वेल्थ मैनेजर्स लीड्स जो है वो AIF फंड रेजिंग भी जो करते हैं, अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट फंड रेजिंग भी जो है वो करते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है इनके लिए, इंडियाज फाइनेंशियल सेविंग एंड डीमैट अकाउंट्स ड्राइव्स द ग्रोथ। जो फाइनेंशियल सेविंग का जो है इंडिया का हाउस होल्ड का जो है मोस्ट ऑफ द 60 to 65% जो सेविंग करते हैं उसमें से जो है अभी जो है 6 पॉइंट करेंट डेटा के हिसाब से 6.9% जो है वो जो है वो आ रहा है स्टॉक मार्केट में। एंड स्टिल जो है मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे 16 to 65% मार्केट शेयर है जो हाउस होल्ड सेविंग का जो है वो। तो स्टिल जो है यहाँ पे जो लार्ज जो है पॉसिबिलिटी है ग्रो करने के लिए, है ना, फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया में भी द 4th लार्जेस्ट प्राइवेट वेल्थ मार्केट बाय द 2028। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस सेक्टर में जो है वो 3-4 साल में जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो ग्रोथ देखने को मिले, खास करके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में जो है वो, क्योंकि ये जो इंडिया जो है वो अंडर पेनिट्रेटेड है। ओनली 6.8% जो है ओवरऑल जो है हाउस होल्ड का जो सेविंग जो है वो जा रहा है, ठीक है ना। की मैट्रिसेस जो क्या क्या होते हैं ट्रैक करने के लिए जो है वो एसेट मैनेजमेंट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए जो है ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट द इनकम, ठीक है ना। AUM ग्रोथ, क्लाइंट नंबर्स, HNIs और UHNIs जो है वो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग एंड चर्न रेट, ये जो है वो डिसाइड करते हैं कि जो है वो इनके जो है वो ग्रोथ किस तरीके से हो रहे हैं। RM रिलेशनल मैनेजर हायर्स एंड द कॉस्ट, मॉनिटर रिलेशनशिप मैनेजर्स हायर्स एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो, है ना। annuity versus the transactional income, higher annuity income signifies stable less cyclical revenues। तो इनका जो एक जो रिकरिंग रेवेन्यू रहता है ना, वो जो है वो ईयरली जो है वो मेंटेन करता है, स्टेबल रहता है, इसलिए जो है वो सिक्लिकल लेस सिक्लिकल वो रेवेन्यू जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इसमें देख सकते हैं कि नुआमा का जो वो ग्रोथ है दैट इज चार्ट में देखेंगे तो इट इज कंटिन्यूसली मेकिंग हाइज एंड प्रॉफिट जो है दैट इज है ना कमिंग विद द प्रॉफिट जो है वो 305 का जो है ऑलमोस्ट जो है वो 1000 करोड़ हो गया फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स। तो 20 के बाद से जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूसली द रेवेन्यू segment is growing like 28%, 25%, 41%, 31%। तो इस तरीके से जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो उनका जो प्रॉफिट पूल है जो है वो रिटेल पार्टिसिपेशन और ओवरऑल जो एक्टिविटी जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होने के कारण जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो बढ़ रहा है।